हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश। ये क्वेश्चन पेपर क्लास 8 हिंदी का है और अपडेटेड सिलेबस 2025 एंड 26 के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए इसके आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी और कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको उसके साथ ही मिल जाएंगे। और जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि उसके साथ ही आंसर लिखूं, तो क्या होता है, उससे क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उतना लंबी मैं बनाना नहीं चाहती, क्योंकि ये रिवीजन पर्पज़ से ही बना रही हूँ, जस्ट फॉर इसके लिए आप ज़्यादा अगर लिखने की प्रैक्टिस करनी तो आंसर की से जा कर के आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा लंबी ना हो, इसकी वजह से मैं सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन पे चलते हैं। एज यूजुअल आपको पता ही है कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमारा अपठित गद्यांश का होता है। गद्यांश पद्यांश ये होता है। तो पहला है, परिश्रम ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य महान कार्य कर सकता है। परिश्रम मनुष्य संसार में क्या नहीं कर सकता। वो पर्वत की चोटियों पर चढ़ सकता है, दूर से दूर रेगिस्तानों को पार कर सकता है, कठिनाइयों को झेल सकता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके उन्हें अपने जीवन के अनुरूप बना सकता है। वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति में परिश्रम का गुण है, जिसमें पुरुषार्थ की प्रवृत्ति है, वो अपने जीवन में कदापि दुख और निराशा की आंधियों से भयभीत नहीं होता। परिश्रम के बिना व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का जीवन खोखला ही रह जाता है। परिश्रम से जीवन में गतिशीलता आती है। यह गतिशीलता ही जीवन का वास्तविक चिन्ह होती है। निश्चेष्ट जीवन व्यतीत करने वालों की असफलता और अपयश के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गति के अभाव में जीवन की स्थिति घाट के पत्थर जैसी होती है, जबकि मनुष्य के जीवन में पग पग पर बाधाएं अपना जाल बिछा बैठी हैं। उसी समय यदि मनुष्य परिश्रम ना करे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। जो पैराग्राफ में कहा गया है, सही बात है कि हम हार्ड वर्क करना चाहिए, परिश्रम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बट इट्स ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, परिश्रम के बिना क्या खोखला रह जाता है। तो व्यक्ति, समाज व राष्ट्र, हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। व्यक्ति, समाज व राष्ट्र क्या परिश्रम के बिना खोखला रह जाता है। नेक्स्ट है, कौन अपने जीवन में दुख और निराशा से भयभीत नहीं होता। कौन है जो भयभीत नहीं होता। जिनमें परिश्रम करने के गुण हैं, पुरुषार्थ हैं, वो कभी भी जीवन में दुख और निराशा से भयभीत नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं परिश्रम करके कुछ ना कुछ आगे कर लूँगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। परिश्रम से जीवन में क्या आती है। परिश्रम करने से हमारे जीवन में क्या आती है। तो परिश्रम करने से हमारे जीवन में गतिशीलता आती है, कंटिन्यूटी आती है। हम हमेशा काम करते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं। तो यही हो जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। जीवन में बाधाएं आने पर मनुष्य परिश्रम ना करे तो क्या होगा। अगर जीवन में बाधाएं आ जाएं और अगर आप परिश्रम ना करो तो क्या होगा। तो आप जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो यही होगा, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने परिश्रम को क्या माना है। लेखक ने परिश्रम को साधना माना है। साधना मतलब पूजा, प्रार्थना, क्योंकि कर्म ही पूजा है। गंतव्य का अर्थ क्या है। गंतव्य का अर्थ हो गया पहुंचने का स्थान। जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं वहां पे हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें कठिन परिश्रम, कितनी सारी परेशानियों का सामना कर करके फिर हम जाके अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, सफल होते हैं। गंतव्य का मतलब यही होगा। नेक्स्ट है, ये दूसरा है पद्यांश, ये भी 5 मार्क्स का है। चलते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे वह संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। यहाँ पे सकूं आएगा, मैं वो प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। तो ये क्या होगा, कवि ने चिर महान किसे कहा है। जो सत्य और सुंदर से संपन्न हो। जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, उसे कहा है चिर महान। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो जो जीने की शक्ति देता हो। कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जो जीने की शक्ति देता हो। गा नंबर पे पहुंचते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है। कवि ने
अखिल व्यक्ति का प्रयोग इसलिए कि कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। तो अखिल का मतलब हो जाता है समस्त व्यक्ति की, विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मय चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? विस्मय चिन्ह मतलब ये वाला, क्यों? आश्चर्य वाला। क्यों किया है ऐसे प्रयोग उसका? क्योंकि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इसीलिए उसने क्या किया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। कविता का मूल भाव क्या है? विश्व परिवार की भावना की, हमारा जो विश्व है, हमारा संसार है, वो परिवार है, एक परिवार है, हम सब एक जगह पे रहते हैं। विश्व परिवार की भावना इसका मूल भाव है। दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा पैराग्राफ है। 15 मार्क्स के आपके पैसेज हैं, 15 नहीं 16 मार्क्स के हैं, आगे वाले में 1 मार्क्स ज़्यादा है। ये दूसरा है कि बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। देख लेते हैं, क्योंकि उसको क्या था? डर लग रहा था, अंदर से निगेटिविटी आ रही थी। ये है, बस किस रफ्तार से चल रही थी? तो क्या हो जाएगा? 15 मील। जैसे कि आपने पैसेज में देखा होगा, लिखा है 15-20 मील हो गई थी। तो 15 मील हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 20 तो दिया नहीं है, तो 15 मील ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं था? वो खराब थी, इसी वजह से लेखक को बस का भरोसा नहीं था। मतलब तो डर ही लगेगा। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है, गद्यांश में सड़क के दोनों ओर के दृश्य को कैसे प्रस्तुत किया गया है? तो कैसे थे? हरे भरे पेड़ थे दोनों तरफ, लुभावना दृश्य बहुत लुभावना था। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर झील को देखते ही लेखक के मन में क्या ख्याल आता है? कि बस गोता लगा जाएगी इसी में। पेड़ को देखते लगता है कि वो टकरा जाएगी। इस तरीके से ये हमारा ये पैसेज हो जाता है। टोटल हो जाता है 15 मार्क्स का। पहला वाला 6 का है और दूसरा 5 और ये 4 मार्क्स का ही है। तो टोटल 15 मार्क्स हो जाते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड को इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर से लिया गया है, मल्हार बुक से लिया गया है। पठित पद्यांश है, नॉट पद्यांश, गद्यांश है। तो यहाँ पे गद्यांश होना चाहिए था। इट्स ओके। ने ये है, फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़ यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन व्यक्ति ऐसी की पत्थर मारने से फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। ये हो गया आपका गद्यांश। फिर आगे भी है इसमें एक पैराग्राफ। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भागीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता से दिखाई देती है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल और मिष्ट भी वैसा ही है, मानो चीनी के पने के बर्फ में जमाया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हैं। ये हरिद्वार वाले चैप्टर से लिया गया है ये पैसेज। अभी इसमें से प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, वृक्षों पर किस प्रकार के पक्षी चहचहाते थे? तो ये उसका आंसर है, यहाँ पे कहानी है, उसका आंसर है वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते थे। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ये सारे आंसर हैं। ये फर्स्ट का है का का, और ये खा का है, और ये गा का है। ये तीनों के आंसर हैं दिए हुए। कि हरे गलीचे क्यों बिछाए गए थे? हरी गलीचे यात्रियों के विश्रामी हेतु बिछाए गए थे। ऐसे कहा गया है कि उसमें हर पेड़ में हरियाली छा गई थी, लगता था जैसे हरे गलीचे बिछाए गए हों। तो ये यात्रियों के विश्रामी हेतु वो पैराग्राफ से ही लिया गया है। तो ये हो जाएगा। फिर है दूसरा, ये क्वेश्चन और है, 4 नंबर के हैं। श्वेत शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? श्वेत का हो जाएगा सफ़ेद। आगे चलते हैं, व्याकरण से प्रश्न है।
सो व्याकरण में निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, आपको डेफिनेशन लिखना है। सो क्रिया विशेषण होता है वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। इंग्लिश में इसको एडवर्ब बोलते हैं, जो कि क्रिया की विशेषता बताता, क्रिया की भी है बताता है, विशेषण की भी बताता है। सो इन सारे शब्दों की जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में उसको एडवर्ब कहते हैं। साहसी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो सी। प्रत्यय का मतलब हो गया जो बाद में लगता है, उपसर्ग का मतलब हो जाता है जो पहले। तो साहसी में बाद में सी लगा हुआ है, यही हो जाएगा आपका प्रत्यय। डरपोक शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो डरपोक का क्या हो जाएगा, साहसी हो सकता है डरपोक का, निर्भीक, निडर, ये सारे हो जाएंगे डरपोक के विलोम शब्द। अनंत में कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग का मतलब पहले लगना। सो अन और अंत, यहाँ पे अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अन और अंत दो हो जाएगा, तो अन अंत, तो हमारा ये उपसर्ग हो जाएगा अन। नेक्स्ट है रविंद्र में कौन सी संधि है, तो रवि धन इंद्र, रविंद्र, तो इसमें है तो रविंद्र में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। इस वाक्य में ने से चिन्हों को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाता है। सो वाक्य में ने और से क्या कहते हैं, चिन्ह कारक का चिन्ह है, जैसे कि कर्ता ने कर्म से, तो यही हो जाएगा कारक के चिन्ह हैं, व्याकरण की दृष्टि से इनको कारक कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है वास्तविक का अर्थ बताना है। वास्तविक का अर्थ क्या है, वास्तविक का अर्थ होता है सच्चा, यथार्थ। द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित दो। तो द्वंद्व समास की परिभाषा हो जब दो या दो से अधिक शब्द समान महत्व के हों और दोनों मिलाकर एक नया शब्द, नया अर्थ दें, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सुख दुख, दिन रात, उसमें योजक का भी चिन्ह लगा होता है, तो ये हो जाता है आपका द्वंद्व समास। दोनों का अर्थ होता है और दोनों मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं, ये हो जाता है। आगे है इनमें से कौन सा शब्द सही है, आशीर्वाद या ये वाला सही है या ये वाला सही है। सो आप पहले वाले में देखो छोटी की मात्रा है, बट इसमें है बड़ी की मात्रा, तो आपका बड़ी की मात्रा वाला ही सही होगा, आशीर्वाद। फिर एक प्रत्यय के योग से दो शब्द बनाओ। एक प्रत्यय से क्या, कौन सा से, सांसारिक, मानिक, बालिक, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप पारिवारिक, तो ये सारे आप एक प्रत्यय लगा करके शब्द बना सकते हो। कोई भी जो आपके दिमाग में, वार्षिक, कोई भी जो उस समय पर आपको याद आ रहा हो वो बना सकते हो। आगे है अब ये हमारा जो है चैप्टर से है, क्वेश्चन आंसर हैं। सो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा क्यों की, ये इसमें आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे, टेक्स्ट उसमें आपको आंसर की में इसके आंसर नहीं मिलेंगे, सो इसका आंसर आपको साथ में इसी के साथ में मिल जाएंगे। सो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा धार्मिक आस्था और तीर्थाटन के उद्देश्य से की थी। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने हरिद्वार के धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव किया। तो ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा है स्वदेश कविता में मिट्टी का क्या महत्व बताया गया है। स्वदेश जो चैप्टर 1 है उसमें मिट्टी का क्या महत्व बताया गया है। सो मिट्टी वही है जिसमें हम जन्मे, पले बढ़े, जिसमें भोजन और जीवन प्राप्त हुआ। ये हमारी मातृभूमि है जिसके प्रति प्रेम और कर्तव्य भाव होना चाहिए। सो मिट्टी का अर्थ क्या हो गया, हमारी मातृभूमि जिसमें हम पले बढ़े हैं। सो उसके लिए हमें उसके प्रति हमारे दिल में प्रेम होना चाहिए, कर्तव्य भावना होनी चाहिए। सो मिट्टी का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन है लेखक के पिताजी घर को सराय का नाम क्यों देते हैं। सो उसमें क्यों घर को सराय का नाम दिया, क्योंकि उस चिड़िया ने क्या किया था, घोंसला बना लिया था, अंडे दे दिए थे। तो लेखक के पिताजी घर को सराय का नाम देते क्योंकि उनके घर में तरह तरह के पक्षी डेरा डाले रहते हैं, कभी तोते, कभी कौवे और कभी गौरैया उनके घर में पहुंच जाते हैं, इसीलिए उन्होंने सराय का नाम दे दिया। गुरु को ईश्वर से भी ऊपर स्थान क्यों दिया गया है। सो क्यों दिया गया है, क्योंकि गुरु को ईश्वर से भी ऊपर स्थान इसलिए दिया गया है
क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देकर ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु बिना ज्ञान और ज्ञान बिना ईश्वर प्राप्त नहीं होते। सो इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने देव बता, तुम ही देव बताए। इसीलिए कहा कि मैं किसके पहले पैर लगूं। सो गुरु के पहले लगना है और गुरु को ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। आगे है कविता का आशीर्वाद में कवि किसे संबोधित कर रहा है। एक आशीर्वाद में सो कवि नवजात शिशु या नई पीढ़ी को संबोधित कर रहा है और वो जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए आशीर्वाद देता है। तो ये हो जाता है। एक आशीर्वाद कविता का मुख्य संदेश क्या है। अब एक चीज़ है जो आशीर्वाद में सही और गलत का था, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ऐसे भी कॉपी कर सकते हो। पेपर में से भी बहुत सारे आपको आंसर मिल जाते हैं जिसको आप वहाँ से कॉपी कर करके और अपना आंसर सही कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आशीर्वाद कविता का मुख्य संदेश है कि नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी, यथार्थवादी बनना चाहिए ताकि वह जीवन के संघर्षों का सामना कर सके। कैसे बनना है जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए? सबसे पहले आत्मनिर्भर, यथार्थवादी, महत्वाकांक्षी हमें बनना पड़ेगा, तभी हम सामना कर पाएंगे। आगे चलते हैं। इसमें से किसी 4 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। कबीर के दोहों से ये प्रश्न लिया गया है। कबीर के दोहे से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कबीर दास जी के दोहे में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में गुरु एवं ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। आडंबरों और अहंकार को छोड़कर मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए। मधुर वाणी, सबसे प्रेम तथा संतुलित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में सद्गुणों को अपनाते हुए मन को अच्छी संगति की तरफ प्रवृत्त करना चाहिए, अच्छी संगति की तरफ बढ़ाना चाहिए। यही हमें कबीर के दोहों से सीख मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, गुरु को सम्मान करना चाहिए, महत्व समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम डेली सुनते हैं बट करते नहीं हैं, प्रॉब्लम यही है। आगे है, मन को पंछी के समान क्यों कहा गया है? पंछी जैसे उड़ते रहते तो हमारा मन भी उड़ता रहता है, चंचल होता है, कभी इधर है कभी उधर है, कभी कुछ खाने को मन हो रहा है, कभी घूमने का, कभी कुछ हम बातें सोच रहे हैं। तो यही है कि मन को पंछी के समान इसलिए कहा गया चंचल, क्योंकि मन का पंछी की तरह चलायमान अर्थात चंचल है। जिस प्रकार पक्षी एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठता, उसी प्रकार मन भी सदैव इधर उधर डोलता रहता है। तो सही बात है। आगे है, हरिद्वार पाठ में भारतेंदु ने किन प्रमुख स्थानों का उल्लेख किया है और उनकी विशेषता क्या बताई है? तो देख लेते हैं। हरिद्वार पाठ में भारतेंदु ने हरिद्वार के कई महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख किया, जिसमें सबसे प्रमुख हरि की पैड़ी। हरिद्वार में अगर जाते हो तो हरि की पैड़ी गंगा जी है, वहाँ पे स्नान करते हैं। उन्होंने यहाँ होने वाली भव्य गंगा आरती, वहाँ पे भव्य आरती भी होती है, जो मीन्स बहुत लोग इकट्ठा होते हैं देखने के लिए। जलती हुई दीपमालाओं के अद्भुत दृश्य का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनसा देवी और चंडी देवी के मंदिरों का भी उल्लेख किया है, जहाँ की चढ़ाई को उन्होंने एक कठिन लेकिन फलदायी यात्रा बताई है। वहाँ पे चंडी देवी और मनसा देवी भी हैं, जहाँ पे चढ़ाई करके वहाँ पे दर्शन करते हैं माता जी का। आगे है, माँ चिड़िया को क्यों नहीं निकालना चाहती थी? तो क्यों नहीं निकालना चाहती थी? क्योंकि उनको लगता था कि चिड़िया ने अंडा दे दिया है, इसलिए उनको ऐसा लगा कि अभी हमें नहीं निकालना चाहिए उसको, अगर अंडे दे दिए हैं तो। फिर स्वदेश कविता में मिट्टी का क्या महत्व बताया गया? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। इसमें से आपको एक एक्स्ट्रा लिखना था, 4 ही लिखने थे, तो 5 क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग घा है। इसमें क्या है? विषयों में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। ये लेखन पार्ट है, राइटिंग वाला। परिश्रम की महिमा, भारतीय संस्कृत। इसका जो आंसर है आपको आंसर की में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, या फिर तुम अपने हिसाब से, आप बच्चे जो भी हो अपने हिसाब से इसको कर सकते हो कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के कोई भी मनुष्य जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। परिश्रमी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और भारतीय संस्कृति, जैसे कि हमारी संस्कृति कैसी है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द आंसर की। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर पत्र लिखिए। यू आर हैविंग 2 ऑप्शंस। नंबर 1 का अपने छोटे भाई को प्रातः भ्रमण के लिए बताते हुए एक पत्र लिखिए।
भ्रमण के लाभ बताते हुए। दूसरा है अपने विद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था है तो प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। इसमें से आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर पत्र, या फिर अपने प्रधानाचार्य को एक मीन्स प्रार्थना पत्र आपको लिखना है जिसमें आपके विद्यालय में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए। आंसर की में दिया हुआ है दोनों का दोनों, आप वहाँ से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर है इसमें से किसी एक का ही प्रश्न के उत्तर लिखना है। पहला है हरिद्वार को तीर्थों का मुकुट क्यों कहा गया है? और तो हरिद्वार को तीर्थों का मुकुट इसीलिए कहा गया क्योंकि यह स्थान न केवल पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है बल्कि यहाँ अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान भी हैं। यहाँ के गंगा घाट, मंदिर और कुंभ का आयोजन इसे विशेष बनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है जहाँ स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए इसे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ और मुकुट माना गया है। ये आपका हो जाएगा हरिद्वार के बारे में। और दूसरा है कबीरा मन पंछी भया पाए, इस दोहे का मूल संदेश क्या है? ये है, यह दोहा हमें यह संदेश देता है कि हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए क्योंकि अच्छी संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। कबीर जी कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी के समान है जो बिना रोक टोक के कहीं उड़ जाता है और मानव शरीर भी उसके पीछे ही चल पड़ता है। यदि मनुष्य बुरी संगत में पड़ गया तो शरीर भी सभी बुराइयों से लिप्त हो जाएगा और अच्छी संगति में रहेगा, शरीर उसी का अनुसरण करेगा। इसलिए हमें सत्संगति में रहना चाहिए, मतलब हमारी संगति जो हो, हमारी फ्रेंडशिप जो हो अच्छी हो, अच्छे लोगों के साथ। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा, उस तरफ ही जाओगे। तो हमें हमेशा अच्छे लोगों का साथ ही करना चाहिए। गलत लोगों के साथ से क्या होती है, हमारी संगत गलत हुई तो हम लोग भी उसी की तरफ जाते हैं। अभी आंसर की देख लो, आंसर की है आपका, और इसमें सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। आप इसकी हेल्प से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। फिर ये पठित पद्यांश, ये आंसर दिया हुआ था ऑलरेडी। ये व्याकरण वाला पार्ट हो जाता है। यहाँ पे दीर्घ आ जाएगा, यहाँ पे दिन रात ये भी लिख सकते हो, आशीर्वाद। यहाँ पे भी इक प्रत्यय वाला सांसारिक, मानसिक, वार्षिक, मासिक कुछ भी लिख सकते हो। ये रहे प्रश्न, परिश्रम की महिमा, भारतीय ये जो है अनुच्छेद, और जो क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में दिया हुआ है उसका इसमें नहीं दिया है, वो वहाँ से ही आप ले लेना। और ये रही ये है परिश्रम की महिमा, और ये हो जाता है भारतीय संस्कृति। फिर ये पत्र लेखन वाला आ जाता है, और ये हो जाता है प्रधानाचार्य को पत्र। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। गर्मियों के दिनों में विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई होती है, कभी पानी उपलब्ध नहीं होता और कभी वो साफ़ नहीं होता। यदि शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था हो जाए तो विद्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी और बीमारियाँ भी नहीं फैलेंगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में शीघ्र ही स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। आपका आज्ञाकारी छात्र, आप अपना नाम लिख दो, बस हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको इससे कुछ मिल जाएगी और आप कर पाओगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।